जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो वादा किया था तो मैं निभाऊंगा ज़रूर, और इसीलिए मैं लेके आ चुका हूँ 4 प्रेपोजिशन से भी ज़्यादा प्रेपोजिशन सिखाने आपको इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम 4 से भी ज़्यादा प्रेपोजिशन सीखेंगे। वैसे तो मैंने वादा किया था कि 4 प्रेपोजिशन का कि हम अगले पार्ट में 4 प्रेपोजिशन सीखेंगे, लेकिन मैं 4 प्रेपोजिशन प्लस सिखाऊंगा आपको। तो इस वीडियो में आपको इस वाले सवाल का भी आंसर मिल जाएगा। वैसे तो पहली वाली वीडियो आपने देखा है तो उसमें इन दोनों का आंसर आपको मिल गया होगा, लेकिन इसका नहीं। तो इस वाली वीडियो में आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना देरी किए पहले तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते ही नहीं है, भूल जाते हैं लाइक करना। तो लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको पसंद आ रहा है वीडियो। लाइक कर दीजिए और चलिए अब बिना देरी की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा प्रेपोजिशन है बिफोर। तो बिफोर का जादुई रूल समझ लेते हैं। तो देखिए बिफोर के 2 रूल हैं, दोनों रूल को बिल्कुल जादुई तरीके से हम सीखेंगे। तो पहला रूल क्या कहता है कि पहले रूल के हिसाब से कि के सामने के अर्थ के लिए भी, यानी के सामने के अर्थ के लिए भी आप ये बिफोर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप से आप समझ पाएंगे, वह पेड़ के सामने खड़ा था, पेड़ के सामने खड़ा था। तो यहाँ पे हम के सामने के लिए यूज़ करेंगे बिफोर का। ही स्टूड बिफोर अ ट्री। मैं लैम्बोर्गिनी कार के सामने खड़ा था। ऐसे बहुत सारे, जब भी आपको सामने के लिए लगाना हो किसी भी वाक्य, आपको कोई भी हिंदी वाक्य उसे आपको इंग्लिश बनाना हो, उसमें सामने लग रहा हो तो उसे आप बिफोर में कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है ही कि वह एक पेड़ के सामने खड़ा था। ही स्टूड बिफोर ऑफ अ ट्री। तो कितना ज़्यादा ये रूल है आप समझ गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम इसका दूसरा रूल। तो इसका दूसरा रूल भी बहुत जादुई है। इसमें क्या है कि के पहले या से पहले, इस दोनों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे तो आप ये पूरा रूल लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आप भूल ना जाओ। तो के पहले और से पहले के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इसका भी एग्जाम्पल है, उसे हम देख लेते हैं। वो समय से पहले घर पहुँचेगा। देखिए से पहले, तो इसके लिए हम बिफोर का यूज़ करेंगे। ही विल रीच होम बिफोर टाइम, यानी टाइम से पहले मैं यह काम टाइम से पहले ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ पे से पहले के लिए यहाँ पे बिफोर का यूज़ कर सकते हैं। मैं ये काम समय से पहले ख़त्म कर दूंगा, मैंने वो पहले ही कर दिया। तो ये जहाँ पर भी पहले आपको दिखे इसके लिए बिफोर का जादुई रूल इस्तेमाल कर लेना। जादुई तरीकों की बात हो वहाँ पे विथ का प्रयोग ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपके सामने आ चुका है जादुई रूल्स ऑफ विथ। तो देखिए विथ का ज़्यादातर क्या रोल होता है, के साथ के लिए बहुत बड़े पैमाने पे प्रयोग किया जाता है। तो इसका पहला रूल यही है कि इसका अर्थ होता है के साथ के लिए, यानी इसका ज़्यादातर प्रयोग के साथ के लिए किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में आपको दिखे, किसी भी हिंदी सेंटेंस में के साथ, उसे आप विथ में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि यहाँ पे भी है, मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ। आई एम लिविंग विथ, के साथ विथ माई फैमिली, मैं उसके साथ रह रहा हूँ, मैं उसके साथ रह रहा हूँ। या फिर कोई भी आ गया कि मैं अपने कार के साथ रह रहा हूँ, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ उसके साथ, मैं ये कर रहा हूँ उसके साथ, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ उसके साथ, मैं वो कर रहा हूँ उसके साथ। कहीं पर भी के साथ की फीलिंग आए लिख देना विथ। बिल्कुल जादुई रूल है। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे जादुई रूल की। तो दूसरा जादुई इसका रूल है कि इसे से और के द्वारा का भी सेंस में आता है, इसके भी अर्थ में इसका लिखा जाता है, लेकिन तभी जब औजारों के साथ हो। औजारों के साथ, औजार यानी आप एग्जाम्पल के रूप से जादुई तरीके से समझ पाएंगे। सोनम नींबू को एक चाकू के द्वारा काटता है। तो इसे पढ़ लेते हैं। सोनम कट्स द लेमन विथ अ नाइफ, नाइफ के साथ, यानी के साथ भी के द्वारा को विथ हमने लिख दिया है। तो इसीलिए के द्वारा का हमने कर दिया है विथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक औजार भी था। औजार जो चाकू है वो औजार है और औजार से काटा जा रहा है, तो वहाँ पे हमने के द्वारा का लिख दिया विथ। तो इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? नहीं आ रही है तो चलिए बहुत अच्छा है। तो ये तो आपने समझ लिया ये वाला रूल। तो इसके और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल बन सकते हैं कि मैंने उसे शूट कर दिया गन के द्वारा, मैंने पाइप चला दिया नल के द्वारा। तो यहाँ पे के द्वारा जो भी आ रहा है वहाँ पे आप विथ का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैंने पैसा कमा लिया मोबाइल के द्वारा, ऐसे आप बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हो विथ के साथ।
तो अब बात कर लिया जाए प्रेपोजिशन थ्रू की। तो थ्रू के कैसे कैसे रूल हैं, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके के माध्यम से के लिए और से के लिए इसका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तो इसका पहला रूल ये है कि आप किसी भी चीज़ के आर पार देख रहे हो तो उसके अर्थ के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो थ्रू का। जैसे कि वह इस छेद के माध्यम से, देखिए माध्यम से, तो इसके लिए हम थ्रू का प्रयोग करेंगे, माध्यम से अंदर देख सकता है। ही कैन सी इनसाइड थ्रू दिस होल, किसी भी, जैसे कि मैं वो खिड़की के माध्यम से बाहर देख सकता हूँ तो वहाँ पर भी मैं थ्रू का प्रयोग कर सकता हूँ। मैं इस पाइप के माध्यम से वहाँ देख सकता हूँ, मैं इस दूरबीन के माध्यम से वहाँ देख सकता हूँ। किसी के भी आर पार देखने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं इस दीवार के माध्यम से, दीवार में एक होल है उसके माध्यम से वहाँ देख सकता हूँ। मैं इस छेद के माध्यम से मैं उस जगह देख सकता हूँ। तो इन सभी के प्रकार के आप, इन सभी के आर पार देखने के लिए आप थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब पढ़ लिया जाए इसका दूसरा रूल। तो इसका दूसरा रूल भी बहुत ज़्यादा जादुई है, तो समझ लेते हैं। तो इसका दूसरा रूल ये कह रहा है कि किसी भी ऐसे वस्तु या स्थान से गुजरना जो ऊपर नीचे और किनारों से बंद हो के अर्थ के लिए इसका प्रयोग होता है। यानी क्या बोल रहा है कि किसी भी ऐसा स्थान हो जो पूरे तरीके से ऊपर नीचे से बंद हो और वहाँ से गुजरने के सेंस के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे कोई भी गुफा है, तो जैसे कि मैं ये गुफा के द्वारा वहाँ पहुँचा तो मैं इसके थ्रू पहुँचा, मैं इस टनल के माध्यम से चंडीगढ़ पहुँच गया। आई रीच्ड चंडीगढ़ थ्रू दिस टनल। तो ऐसे ही आप बहुत ज़्यादा इसके और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, बस जो है वो बंद हो चारों तरफ से और उसके थ्रू, जैसे टनल हो गया, गुफा हो गई, ये सब। जैसे कि यहाँ पे है, पानी इस पाइप से गुजर रहा है, वाटर इज़ पासिंग थ्रू दिस पाइप। देखिए पाइप से, यहाँ पे से के लिए थ्रू का प्रयोग किया जा रहा है, पाइप से। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि के माध्यम से और से दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको रूल समझ लेना है, रूल आप समझ गए ये दोनों ही रूल, तो बहुत अच्छा है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं बाय की। तो बाय का क्या क्या रूल्स हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 रूल्स है, तीनों को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझेंगे। तो पहला रूल हम समझ लेते हैं, लेकिन पहला रूल समझने से पहले इसका प्रयोग ज़्यादातर होता है के द्वारा के सेंस के लिए। तो अब पहला रूल हम समझ लेते हैं। तो किसी भी, कोई भी वाहन से का इस्तेमाल करते हुए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोई भी वाहन है, कोई भी यातायात का साधन है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप से आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैं यहाँ ट्रेन से आया, आई केम हेयर बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, ट्रेन से या फिर के द्वारा, दोनों एक ही है। के द्वारा को आप से भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे से बदल नहीं गया, द्वारा को मैंने बदलना नहीं है, बस उसी का फॉर्म बदल दिया है। जैसे के द्वारा है उससे मैं से भी बोल सकता हूँ, और इसे से को मैं के द्वारा भी बोल सकता हूँ कि मैं यहाँ ट्रेन के द्वारा आया। तो ऐसे ही, जैसे कि मैं ट्रेन से आया, मैं बस से आया, मैं दिल्ली मोटर रिक्शा से आया, मैं ऑटो से आया, मैं उससे आया, मैं बस से आया, मैं एसी वाले बस से यहाँ आया। तो किसी के भी, कोई भी यातायात का साधन है, वहाँ से आप आए, गए, उठे, बैठे, तो वहाँ पे आप ये बाय का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे रूल की तरफ। तो हमारे इसका दूसरा रूल ये कहता है कि इसका प्रयोग तक के लिए भी होता है, टाइम को समझने के लिए तक के में भी होता है, लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादातर सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। तो देखिए कैसे प्रयोग होता है, जैसे कि वह सुबह 6 बजे तक, देखिए तक का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, बाय का तक निकल जाएगा, वह सुबह 6 बजे तक निकल जाएगा। ही विल लीव बाय 6 o'clock इन द मॉर्निंग। जैसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा, मैं वहाँ 5 बजे तक चला जाऊंगा, मैं यहाँ ट्रेन तक पहुँच जाऊंगा 6 बजे तक। तक तक तक, जहाँ पर भी आपको तक, ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हो वहाँ पे आप बाय का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो अब बारी है इसके तीसरे रूल की, और तीसरे रूल में बताया जा रहा है कि इसका इस्तेमाल से होकर गुजरने के अर्थ के लिए भी होता है। से होकर गुजरना इसके अर्थ में भी होता है। तो इसको छोटा सा है, ज़्यादा इसका उपयोग नहीं होता है, इसका उपयोग ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन होता है तो आपको समझ लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, हर शाम को मैं स्कूल से होकर गुजरता हूँ, हर शाम को मैं स्कूल से होकर गुजरता हूँ। तो यहाँ पे से होकर गुजरना, इसके लिए हम बाय का उपयोग करेंगे। जैसे आई गो बाय, यानी
मैं गुजरता हूँ, मैं होकर गुजरता हूँ, मैं उससे होकर गुजरता हूँ द स्कूल, यानी मैं स्कूल से होकर गुजरता हूँ एवरी इवनिंग। तो आपने समझ लिया होगा कि बाय का उपयोग से होकर गुजरता के लिए भी उपयोग होता है, लेकिन बहुत कम होता है। तो आपको हो सके तो इसका ज़रूरत ज़्यादा ना पड़े। तो अब बात कर लेते हैं जादुई रूल सिंस के बारे में। तो सिंस के जादुई रूल कौन कौन से हैं? तो देखिए, इसका जादुई रूल सिर्फ एक है, सिर्फ एक रूल। तो उसे हम समझ लेते हैं। तो इसका जादुई रूल ये कहता है कि इसका प्रयोग निश्चित टाइम के लिए होता है। जैसे निश्चित टाइम, कोई भी निश्चित टाइम हो उसके लिए इसका प्रयोग होता है। और इसका जो हिंदी में अनुवाद निकलता है वो आता है से के लिए, से के लिए निकलता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं कल रात 10 बजे से, देखिए से है ना, तो यहाँ पे हम से के लिए लगाएंगे सिंस। टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी सिंस, देखिए सिंस लगा रहे हैं, सिंस 10 PM। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में सिंस दिखे यानी से दिखे, हिंदी में से दिखे, तो उसके लिए आप सिंस लगा सकते हैं। लेकिन एक और है जो कि फोर भी होता है। तो फोर तब आप लगाओगे जब अनिश्चित होगा। जैसे कि मैं 5 घंटे से खेल रहा हूँ, मैं 5 घंटे से खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट यानी बिल्कुल निश्चित टाइम नहीं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे आप फोर का प्रयोग करोगे। लेकिन जब भी मैं आपको निश्चित टाइम बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 10 बजे का एक निश्चित टाइम, बिल्कुल डायरेक्ट एक निश्चित टाइम बता दिया है, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग करोगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसका प्रयोग ज़्यादातर टेंस के वो वाले उपयोग में किया जाता है। तो अगर आपने टेंस वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो देख लेना, वहाँ पे आपको सारे के सारे रूल्स पता चल जाएंगे। और टेंस के बिना आप इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए ज़रूर से देख लेना। और इसके कुछ और एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैं कल रात से, देखिए से आ रहा है ना, तो से की जगह आप सिंस का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैं कल रात से टीवी देख रहा हूँ, कल रात से मैं टीवी देख रहा हूँ। जैसे और एग्जाम्पल हो गया, जैसे मैं कल 9 बजे से खाना खा रहा था, मैं कल 5 बजे से यह कर रहा था, मैं कल 2 बजे से उठा हुआ था। यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जो भी मैं टाइम बता रहा हूँ ये सब निश्चित है, सीधे टाइम बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप सिंस का प्रयोग कर सकते हो उसी के लिए। तो अब बात कर लिया जाए इन का। तो इन बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसका पहला रूल, तो पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि इनका ज़्यादातर जो उपयोग होता है हिंदी में आता है वो होता है मे के लिए ज़्यादातर होता है। तो इसका पहला रूल ये है कि इसका इस्तेमाल समय के साथ होता है, महीना, साल हो या फिर मौसम हो, शताब्दी हो, बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, मेरा जन्म 1999 में हुआ था, 1999 में मेरा जन्म हुआ था। तो यहाँ पे मे के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। आई वॉज बॉर्न इन 1999, जैसे मेरा जन्म 2000 में हुआ था, मेरा जन्म 2002 में हुआ था, मेरा जन्म 2003 में हुआ था। यहाँ पे जहाँ पर भी मे आ रहा है यहाँ पे आप इनका प्रयोग कर सकते हो। जैसे और भी हो गया। तो अगर इसकी और बात करें, जैसे कि बात करें मौसम के बारे में, तो सर्दियों में मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। शताब्दी की बात करें तो बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी आपको टाइम के साथ, यानी कोई भी शताब्दी हो, मौसम हो, साल हो, वहाँ पे मे हो, तो उसके साथ आप इनका प्रयोग कर सकते हो। तो इसका दूसरा उपयोग किया जाता है कोई भी बड़ा स्थान है, कोई भी बड़ा देश है, उसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप से, हिमानी दिल्ली में रह रही है। देखिए यहाँ पे दिल्ली एक बड़ा शहर है, तो इसलिए यहाँ पे इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो मे के लिए हम करेंगे तो हिमानी इज़ लिविंग इन दिल्ली, यहाँ पे हम मे के लिए इन लगाएंगे। कोई भी, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं USA में रहता हूँ, ये सब बड़ी बड़ी जगह हैं। जैसे कि मैं भोपाल में रहता हूँ, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, ये सब के सब एक बड़े बड़े जगह हैं जहाँ पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे जगहों की बात की जाए तो वहाँ पे एट का प्रयोग हो जाता है, एट का प्रयोग। लेकिन बड़ी बड़ी जगहों की बात की जाए तो वहाँ पे इनका प्रयोग होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका तीसरा इस्तेमाल इस प्रकार से होता है कि आप किसी भी चीज़ के अंदर हो तो उसको बताने के लिए आप उपयोग कर सकते हो। जैसे कि वह घर में है, यानी घर है, घर चारों तरफ से बंद होता है, तो घर में है वो, तो यहाँ पे आप
इसका प्रयोग कर सकते हो कि ही इज़ इन द होम किसी चीज़ के अंदर बताने के लिए। जैसे मैं घर में हूँ, आई एम इन द होम। जैसे मैं रूम में हूँ, आई एम इन द रूम। जैसे वह रूम में है, ही इज़ इन द रूम। जैसे वह कार में है, ही इज़ इन द कार। ये सब बताने के लिए भी आप इनका प्रयोग कर सकते हो कि वो उसके अंदर है। जो डॉग है वो अपने डॉग शेल्टर में है, द डॉग इज़ इन द डॉग शेल्टर। इन सभी चीज़ों के लिए आप इनका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आफ्टर। तो आफ्टर के कौन कौन से जादुई रूल छुपे हुए हैं, तो चलिए जान लेते हैं। तो आफ्टर का सबसे पहला जादुई रूल ये है कि इसको के बाद के अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका पहला रूल ये है। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि इसको दो तरीके से हिंदी में इसका अर्थ निकलता है। पहले तो है कि के बाद के लिए बहुत ज़्यादा निकलता है। फिर उसके बाद है पीछे पड़ना के सेंस में। तो पीछे पड़ने का सेंस का बहुत कम निकलता है, लेकिन निकलता है तो आपको याद कर लेना। लेकिन के बाद के लिए बहुत ज़्यादा निकलता है। तो पहला रूल भी यही है कि इसका अर्थ निकलता है के बाद के लिए। जैसे कि फरवरी मार्च के बाद आता है के बाद, तो के बाद के लिए हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। मार्च कम्स आफ्टर फरवरी। वैसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं अपने दिमाग में। जैसे जनवरी फरवरी के बाद आता है, फरवरी मार्च के बाद आता है, अप्रैल मई के बाद आता है। तो ये सब आप सोच सकते हैं अपने दिमाग में। दिसंबर नवंबर के बाद आता है, नवंबर दिसंबर के बाद में आता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ये कार मैं उसके बाद आता हूँ, मेरा रोल नंबर उसके बाद है, मैं इसके बाद हूँ, मैं उसके बाद हूँ। ये के बाद जहाँ पर भी आपको दिखे वहाँ पे आप इसे आसानी से लगा सकते हैं आफ्टर को। तो अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे रूल की। तो दूसरा रूल भी बिल्कुल सिंपल है, वो है पीछे पड़ना। यानी इसका अर्थ पीछे पड़ना के सेंस में भी आता है। इसका भी अर्थ निकलता है कि कोई पीछे पड़ा हुआ है, उसके सेंस में भी इसका प्रयोग होता है आफ्टर का। जैसे कि मैं बेवजह सोनम के पीछे पड़ा था, आई वॉज अननेसेसरी। देखिए बेवजह पीछे पड़ा था, के पीछे पड़ा। यहाँ पे आफ्टर हमने इसको एज आफ्टर यूज़ किया। आफ्टर सोनम, आई वॉज अननेसेसरी आफ्टर सोनम। मैं बेवजह सोनम के पीछे पड़ा था। तो आई होप आपको इसको भी समझ में आ गया होगा कि आफ्टर का यूज़ एज अ के पीछे पड़ना भी सेंस में होता है। जैसे मैं पापा के पीछे पड़ा हुआ था पैसों के लिए, मैं अपने बॉस के पीछे पड़ा हुआ था कुछ पैसों के लिए, मैं उस इंसान के पीछे पड़ा हुआ था जब तक वो मुझे मिल नहीं गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएंगे के पीछे पड़ने के सेंस के लिए, जहाँ पे आप आफ्टर का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन 4 के बारे में। तो प्रीपोजिशन 4 बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन एज अ प्रीपोजिशन यूज़ होता है। तो इसके उपयोग आपको देख ही लेना चाहिए। तो 4 का अर्थ से या फिर के लिए के सेंस में निकलता है, लेकिन ज़्यादातर के लिए के सेंस में इसका निकलता है और से के लिए भी इसका निकलता है। तो इसका पहला रूल हम समझ लेते हैं। तो पहला रूल इसका है कि अनिश्चित समय को दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। यानी कोई भी अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय किसे बोलेंगे आप एग्जाम्पल के रूप से आसानी से समझ पाएंगे। जैसे राज 5 घंटे से पढ़ रहा है। 5 घंटे से यहाँ पे कोई निश्चित टाइम बताया नहीं गया है कि 10 बजे से पढ़ रहा है या फिर 5 बजे से पढ़ रहा है या फिर 2 बजे से पढ़ रहा है। टाइम नहीं बताया गया, यहाँ पे बस बोल दिया कि 5 घंटे से पढ़ रहा है। वो कितना भी हो सकता है, 5 घंटे भी हो सकता है, कभी भी कहीं पर भी वो टाइम हो सकता है। बस ये बोल दिया गया कि 5 घंटे से पढ़ रहा है। ये होता है अनिश्चित टाइम। लेकिन अगर ये बताया गया हो कि 10 बजे से पढ़ रहा है, 2 बजे से पढ़ रहा है, टाइम एक सेपरेटली अलग से बताया गया हो, निश्चित टाइम बताएगा, तो वहाँ पे आप 4 का नहीं सिंस का प्रयोग करोगे, जो कि मैंने आपको अभी अभी इसी वीडियो में बता रखा है सिंस के, जब मैं आपको सिंस के रूल्स बता रहा था। तो जब भी अनिश्चित टाइम हो तो वहाँ पे आप 4 का उपयोग करोगे से के लिए। तो देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल यही हो रहा है। राज हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स। तो यहाँ पे हमने 4 का उपयोग किया और वहाँ पे हमने से के लिए, देखिए समय के साथ से आ रहा था तो हमने से का प्रयोग सिंस के लिए किया था वहाँ पे, और यहाँ पे हमने से के लिए 4 का उपयोग किया क्योंकि ये अनिश्चित टाइम था। तो जहाँ पर भी आपको अनिश्चित टाइम के साथ आपको से लगाना हो, से के साथ टाइम हो और वहाँ पे अनिश्चित हो टाइम, तो वहाँ पे आप 4 का उपयोग बिना देखे आराम से कर सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने हमारा दूसरा रूल। तो इसे आप रूल की तरह नहीं, एज अ वोकैबुलरी आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये याद ही करने वाली चीज़ है, इसमें कोई रूल का ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है फॉर अ लॉन्ग,
इसका हिंदी में होता है काफ़ी देर से। तो जहाँ पर भी आपको काफ़ी देर से ठूसना हो किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ पे आप फॉर अलोंग लिख सकते हैं। और वैसे ही कुछ देर से, जैसे अगर आपको कहीं पर भी कुछ देर से आपको ठूसना हो किसी भी, आप कोई कुछ भी लिख रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ देर से लिखना हो, जैसे मैं कुछ देर से गाड़ी चला रहा हूँ, मैं कुछ देर से गाड़ी चला रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको करना हो तो यहाँ पे आप उसके लिए लिख सकते हैं फॉर अ वाइल। आप काफ़ी देर से चला रहे हैं तो लिख दीजिए फॉर अ लॉन्ग, और कुछ देर से आप कुछ भी कर रहे हैं तो लिख सकते हैं आप फॉर अ वाइल। तो इसके हम एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे कि फॉर अ लॉन्ग का एग्जांपल है आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी मैं काफ़ी देर से ड्राइविंग यानी गाड़ी चला रहा हूँ। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना। अब इसके एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर अ वाइल, यानी मैं काफ़ी कुछ देर से ड्राइविंग कर रहा हूँ, या फिर कुछ देर से ड्राइविंग कर रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी देर से। तो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और इससे समझने की बात नहीं, ये तो वोकैबुलरी जैसा है, यानी आपको ये बस याद कर लेना है। मुझे लगा कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो मैंने इसको आपके सामने यहाँ पे ला दिया। तो देखिए इसका तीसरा रूल भी बिल्कुल उसी की तरह है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फॉर का उपयोग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे टाइम के साथ होता है। तो वहाँ पे टाइम के साथ इसका से के लिए ज़्यादातर उपयोग होता है, जैसे कि 4-5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड से 5 सेकेंड से 5 मिनट, यानी 4-5 मिनट्स, यानी 5 मिनट से 5 आवर्स से 5 डेज से 5 वीक से 5 महीनों से 5 सालों से 5 सेंचुरीज़, यानी 5 शताब्दियों से। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम के साथ इसका उपयोग किया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके सामने ये लिख दिया है। तो इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे आई हैव बीन ड्राइविंग, यानी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, फॉर 5 डेज़, यानी 5 दिनों से। तो देखिए कितनी आसानी से आपने ये भी कर लिया। तो ये मुझे आपके लिए इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है इंग्लिश में लिखने के टाइम। तो इसलिए मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, ताकि आप समझ सकें। तो कहीं पर भी आपको बोलना हो कि 5 महीनों से 5 सालों से, या फिर 5 की जगह आप 10 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, जैसे 5 सालों से 5 सेकंड से 5 मिनट से, तो यहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 5 महीनों से बात करें तो इसका इंग्लिश होगा 4-5 मंथ्स। तो अब बात करते हैं इसके चौथे उपयोग की तरफ। तो इसका चौथा उपयोग कीमत बताने के लिए किया जाता है। जैसे किसी भी चीज़ है, कोई भी पेन है, कोई भी किताब है, उसकी कीमत बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका उपयोग ऐसे किया जाता है जैसे कि एक्सचेंज, जैसे आपने कुछ दिया फिर उसके बदले में उसने कुछ दिया, ऐसे तरीके से इसका उपयोग कीमत बताने के लिए किया जाता है। जैसे हिंदी में मैंने लिख दिया यहाँ पे में के लिए या फिर के बदले, ये दोनों में ज़्यादातर इसका सेंस आता है जब भी आप कीमत बताने के लिए बात करोगे। तो जैसे कि क्या है कि आई बाउट, मैंने ख़रीदा पेन, मैंने पेन ख़रीदा फॉर 10, यानी 10 रुपये के बदले मैंने पेन ख़रीदा। या तो आप ऐसे देख सकते हैं कि 10 रुपये के बदले मैंने पेन ख़रीदा, जैसे एक्सचेंज हो रहा है ना, एक्सचेंज आदान प्रदान हो रहा है वही। और इसे आप ये भी बोल सकते हैं 10 रुपये में मैंने पेन ख़रीदा। आई गेव माई कार, मैंने अपनी कार दिया फॉर 1 लाख, यानी 1 लाख के बदले मैंने कार दिया। या फिर ये भी आप मान सकते हैं कि 1 लाख में मैंने अपनी कार दिया। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से प्रीपोजिशन का ये वाला लेक्चर समझ में आया होगा, और इस वाले लेक्चर से आपको बहुत सारे प्रीपोजिशन सीखने को मिले होंगे। तो अगर आपको ऐसे इंग्लिश सीखते रहना है, ऐसे ग्रो करते रहना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेना अगर आप सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो तो। अरे हाँ, एक बात तो आपको बताना ही मैं भूल गया। तो वो बात ये है कि आपको ये क्वेश्चन जो ये सवाल है इसका जवाब तो आपको देना ही होगा। देखिए इसमें सवाल क्या है, हर शाम को मैं स्कूल से होकर गुजरता हूँ, यहाँ पे आई गो डैश है द स्कूल एवरी इवनिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा डैश में,
बाय आएगा, अबाउट आएगा, आफ्टर आएगा, ये तीनों में से क्या आएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपका आंसर गलत हुआ तो कोई बात नहीं, मैं सही कर दूंगा। मैं बैठा किस लिए हूँ, आपका आंसर सही करने के लिए। तो आप कुछ भी लिख देना, तीनों में से कुछ भी, जो भी आपको लगे लिख देना, उसे मैं करेक्ट कर दूंगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आपने वीडियो देखा है, आप सही आंसर दे के आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो, तो लाइक तो कर ही देना। लाइक आप कर देते हो ना तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है, तो लाइक कर देना। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।